बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 6 MS एक्सेस टेबल एंड क्वेरी के शॉर्ट क्वेश्चंस को इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भी सही और उन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको टेबल बनाने का तरीका सिखाया था। इस वीडियो को एंड तक आप पास करके देखते जाइए। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसमें मैंने कंप्लीट चैप्टर को कवर किया है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो सकें और आप एनुअल एग्जाम में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 में अंडरस्टैंड करते हैं कि टेबल क्या होता है, व्हाट इज टेबल और उसके डिफरेंट पार्ट्स। तो टेबल इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का। डेटाबेस में डाटा सेव करने के लिए जो हमारे पास चीज होती है उसे टेबल कहते हैं। टेबल्स के अंदर ही डाटा स्टोर होता है और टेबल के दो पार्ट्स मेन होते हैं, फील्ड और एट्रीब्यूट, रिकॉर्ड और रो। मैं यहां से इसकी एक रियल एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। ये देखें, यहां पर मैंने कुछ मोबाइल फोन्स का डाटा शो किया हुआ है और ये मोबाइल फोन्स का डाटा बेसिकली ये यहां से लेकर यहां तक एक टेबल की फॉर्म में सेव हो रहा है। इसमें ये जो चीज आपको नजर आ रही है इन्हें हम कहते हैं, ये जो वर्टिकली आपको चीजें नजर आ रही हैं ये हमारे पास होते हैं कॉलम्स या फील्ड्स, या फिर इन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम हैं। ये देखें यहाँ पर आईडी, तो इसमें सारी आईडीज आ रही हैं 1 2 3 4 5। कंपनी के नेम आ रहे हैं, मोबाइल फोन कंपनीज, मॉडल नंबर्स, रैम। तो ये सारा जो रिलेटेड डाटा है ये मोबाइल से रिलेटेड डाटा है। तो ये डाटा सेव करने के लिए टेबल का पहला जो हमारे पास पार्ट है वो है एट्रीब्यूट या फील्ड या कॉलम। दूसरी चीज जिसे हम रो कहते हैं, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, आईडी नंबर 1, कंपनी सैमसंग, मॉडल A7 4GB। तो ये कंप्लीट एक रिकॉर्ड है, एक मोबाइल फोन का रिकॉर्ड है। इसको एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं टेबल के अंदर, और इसको हम रो भी कह सकते हैं, रिकॉर्ड और रो। तो इसी तरह से जब ये सारी रोज आपस में मिल जाते हैं तो ये मुकम्मल रोज और कॉलम्स का मजमूआ जो है वो टेबल बन जाता है। इसी तरह अगर मैंने स्टूडेंट्स का डाटा सेव करना है तो मुझे अलग से एक टेबल बनाना होगा जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और उसकी जो जो इंफॉर्मेशन सेव करनी है उसमें सेव होगी। तो हर तरह की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए हमें चाहिए होता है टेबल। होप्स हो कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बुक पर आपको दिया गया है। वो ये है, राइट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेबल और रिलेशन एंड ऑल्सो डिफाइन डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। ये कुछ टर्म्स पूछी गई हैं। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टेबल्स की। जब हम डेटाबेस में टेबल बनाते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है, ईच फील्ड ऑफ द टेबल कंटेन्स ओनली 1 वैल्यू। टेबल की हर फील्ड के अंदर सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है। मतलब इसका ये है, जैसे ये कंपनी एक फील्ड है और इसके अंदर ये देखें एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यानी एक ही उसके अंदर, एक ही सेल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू लिख सकते हैं। अगर मैं ये लिख दूं कि यहाँ पर एक ही उसके अंदर मैं सैमसंग भी लिख दूं और वीवो भी लिख दूं, आगे मॉडल सेम आ रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते। एक सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर किसी के फोन नंबर लिखना चाह रहे हैं तो एक सेल में सिर्फ एक फोन नंबर लिख सकते हैं। अगर किसी पर्सन के एक से ज्यादा फोन नंबर हैं तो उनके लिए हमें अलग अलग सेल्स में वैल्यू लिखनी होगी। तो पहले पॉइंट का ये मतलब है कि आपको एक फील्ड में सिर्फ एक वैल्यू ही लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच कॉलम हैज अ डिस्टिंक्ट नेम। हर कॉलम का अपना एक अलग अलग नाम होता है, मतलब ये डुप्लीकेट नहीं होते। जैसे यहाँ पर ये आईडी है, एक बार यूज कर लिया तो यहाँ पर दोबारा आईडी के नाम से कॉलम हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर कंपनी के नाम से एक कॉलम बना लिए है, ये हम यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ का और यहाँ पर हम कॉलम नहीं बनाएंगे कहीं भी।
इसी तरह से मॉडल एक हमारे पास कॉलम है, तो ये एक नाम एक बार यूज कर लिया, इसका ये नाम दोबारा कहीं भी किसी और उस के अंदर इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो हर कॉलम का नाम जो है वो अलग अलग होता है। द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट। जो कॉलम्स की तरतीब है वो अहमियत नहीं रखती। मतलब ये है कि आपने यहाँ पर आईडी लिखी हुई है, तो लाजमी नहीं कि आप पहले यहाँ पर आईडी लिखें फिर तरतीब से कंपनी लिखें। आपकी मर्जी है यहाँ से आईडी को उठा के आप यहाँ लिख दें, कैमरा की जगह कैमरा को शुरू में लिख दें, कंपनी को इधर कहीं लिख दें, मॉडल नंबर यहाँ लिख दें, तो तब भी इंफॉर्मेशन हमारी वही रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि हम अगर कॉलम्स को जिस तरह मर्जी लिख दें तो इसकी कोई वो नहीं है, हम इसको हर तरह से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट, कि जो रोज है उनकी तरतीब भी क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। मतलब ये कि लाजमी नहीं है कि आप तरतीब से डाटा लिखें, पहले रो नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, लाजमी नहीं है। हो सकता है आप मोबाइल नंबर 6 का डाटा पहले लिख लें, मोबाइल नंबर 2 का डाटा यहाँ लिख दें, मोबाइल नंबर 1 का डाटा यहाँ लिख दें। तो इसमें रोज की अहमियत भी नहीं होती, ना ही रोज की कोई तरतीब होती है। हम किसी भी तरतीब में रोज में डाटा लिख सकते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है टेबल की। देन हमारे पास आ रहा है ईच रो रिप्रेजेंट और रिकॉर्ड। हर रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये एक रो है तो ये एक सैमसंग के मोबाइल के मुकम्मल रिकॉर्ड को जाहिर कर रही है। ये सेकंड रो ओप्पो के मुकम्मल एक रिकॉर्ड को जाहिर कर रही है। इसी तरह ये हर रो जो है वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ईच रो इज डिस्टिंक्ट, हर रो पहली रो से क्या होगी, अलग होगी। देयर आर नो डुप्लीकेट रोज, इसमें कोई डुप्लीकेट रोज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जैसे ये डाटा एक बार लिखा हुआ है और मैं इस डाटा को दोबारा भी लिख देता हूँ बिल्कुल सेम उसमें, तो यहाँ पर आप ये देखें सेम डाटा 2 बार लिखा गया है। तो टेबल की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ऐसा उसमें नहीं होता, हर रो को अलग अलग तौर पे लिखा जाता है, उसमें डाटा डुप्लीकेट होने की गुंजाइश नहीं होती। एक कॉलम ऐसा रखा जाता है जो डुप्लीकेशन को पकड़ता है और उसे खत्म कर देता है। तो यही चीज जब डेटाबेस में हम करेंगे तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड दूसरी दफा हमें एंटर नहीं करने देगा। तो स्टूडेंट्स यहां तक ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डिग्री ऑफ अ रिलेशन एंड कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड्स। किसी टेबल में जो कॉलम्स की तादाद है वो डिग्री होती है। जैसे इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम है, तो हम कह सकते हैं कि इस टेबल की डिग्री जो है वो 8 है। और दूसरी चीज है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी कहते हैं नंबर ऑफ रोज। अब इस टेबल में 7 रिकॉर्ड हैं, 7 रोज हैं, तो इस टेबल की कार्डिनैलिटी 7 है। इसमें मैं अगर आप 8वें नंबर पे कोई और रिकॉर्ड एंटर कर देता हूं तो इसकी कार्डिनैलिटी चेंज हो जाएगी। और इस तरह से अगर मैं इसमें से किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूं तब भी कार्डिनैलिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां पर बस इतना कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि कॉलम्स की तादाद को डिग्री कहते हैं और किसी टेबल में जो रोज की तादाद या रिकॉर्ड्स की तादाद होती है उसे हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर 2 टेबल व्यूज अवेलेबल इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में 2 टेबल के व्यूज कौन कौन से हैं? तो एक हमारे पास होता है डिजाइन व्यू और दूसरा होता है डेटा शीट व्यू। ये लास्ट लेक्चर में हम डेटाबेस बना के देख चुके हैं, मैं दोबारा डेटाबेस बना रहा हूँ। फाइल न्यू डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और इसको नाम मैं दे देता हूँ DB1 का। और यहाँ से अब ये डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद सबसे पहली चीज जो होती है वो हमारे पास होता है टेबल क्रिएट करना होता है। सो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से ये देखें, ये इसका व्यू दिया हुआ है, अभी कोई टेबल यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए नया टेबल बनाने के लिए हम टेबल बनाने के लिए डिजाइन व्यू में जाते हैं। तो ये डिजाइन व्यू है और डिजाइन व्यू के अंदर हम क्या बताते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेबल के बारे में जो मालूमात होती हैं वो इसमें लिखते हैं कि हमारा टेबल के अंदर कौन से कॉलम होंगे और उनकी डेटा टाइप वगैरह क्या होगी। तो यहाँ पर
पहले की तरह मैं यहाँ पर एक फील्ड का नाम दे देता हूँ ID और इसकी डेटा टाइप में रख देता हूँ नंबर, क्योंकि इसमें हमने नंबर सेव करने हैं। दूसरी फील्ड में रख देता हूँ कंपनी, और कंपनी जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख देते हैं। इसी तरह थर्ड फील्ड में इसमें लिख देता हूँ मोबाइल फ़ोन का मॉडल नंबर भी टेक्स्ट में आएगा। और इसके अलावा इसमें हम कह देते हैं कि मोबाइल की रैम और रोम, ये भी टेक्स्ट में लिखेंगे क्योंकि 2 और 7 GB वगैरह का वर्ड लिखना है। कैमरा, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर प्राइस, तो प्राइस जो है वो मैं डेटा टाइप यहाँ से ले रहा हूँ इसकी करेंसी। और इसके बाद यहाँ पर एक मैं कॉलम बना रहा हूँ क्वांटिटी, इसकी डेटा टाइप में दे देता हूँ नंबर, क्योंकि इसमें हम नंबर में डाटा सेव करेंगे। इसके बाद ये जो ID है इसकी डेटा टाइप इसको हम सेट करेंगे एज अ प्राइमरी की, तो ये हमारे पास प्राइमरी की के तौर पे सेट हो गई। और उसके बाद यहाँ से मैं इस टेबल को कर देता हूँ सेव। स्टूडेंट्स, ये आपका ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता जा रहा है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डाटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू है। डिजाइन व्यू के अंदर आप ये स्ट्रक्चर बता सकते हो, जिसमें ये 3 चीजें आप बताते हैं, कौन कौन सी, फील्ड का नाम, डेटा टाइप और उसकी डिस्क्रिप्शन। देन यहां से इसे सेव करते हैं। सेव करते हुए मैं इसका नाम दे देता हूं मोबाइल और इसको ओके कर देते हैं, और इसको यहां से मैं क्लोज कर देता हूं। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक टेबल आ चुका है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो आपके सामने ये देखें, ये एक टेबल आ चुका है। और ये जो टेबल का व्यू है, इस व्यू को हम कहते हैं डाटा शीट व्यू। इस व्यू में हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, पहले से सेव किए हुए डाटा को एडिट कर सकते हैं, किसी भी डाटा को डिलीट कर सकते हैं। तो डाटा एडिट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या कोई भी काम करना है, तो वो सारे का सारा काम हमारा जो होगा वो हमारा काम होगा डाटा शीट व्यू के अंदर। और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा हमारा किसके अंदर, वो हमारा बनेगा डिजाइन व्यू के अंदर। तो ये बहुत ही आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह याद रखेंगे। द टेबल व्यू दैट इज यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इज कॉल्ड डिजाइन व्यू। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड्स। एंड प्राइमरी की भी हम इसी में अप्लाई करते हैं। और डाटा शीट व्यू इज द यूज्ड टू एंटर, डिलीट और मॉडिफाई डाटा इन टेबल। और टेबल इन दिस व्यू इज डिस्प्लेड इन रोज एंड कॉलम्स। इस व्यू के अंदर डाटा जो है हमारा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में शो हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कुछ डाटा भर देता हूँ कुछ मोबाइल्स के बारे में, सैमसंग। और यहाँ पर मैं रैम लिख देता हूँ 4 GB, रोम जो है वो मैं इसमें कहता हूँ 128 GB, और कैमरा मैं इसमें कहता हूँ 24 MP। और यहाँ पर प्राइस में इसकी इन डॉलर्स लिख देता हूँ, सपोज $3000। एंड क्वांटिटी जो है इसके अंदर वो है 25। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसका ज़रा रिकॉर्ड को भर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ मोबाइल फ़ोन्स का डाटा एंटर कर दिया है। आप इस डाटा को गौर से ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कंपनीज का डाटा, सैमसंग, ओप्पो, हवावे, सैमसंग, और ये डिफरेंट मॉडल्स और उनकी रैम, रोम, प्राइस और ये सारी चीज़ें इसमें लिखकर सेव कर दी हैं। ये मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको नेक्स्ट जो है क्यूरी और फॉर्म्स और ETC सब का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ से अभी हम क्लोज कर लेते हैं और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो उसको समझते हैं, देन हम इस टेबल की तरफ आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स इन MS एक्सेस। यह भी आपने टेबल का स्ट्रक्चर बनाते वक्त डिफरेंट डाटा टाइप्स देखी। तो इन डाटा टाइप्स का मतलब क्या है? तो पहली डाटा टाइप है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये कि जब हम टेक्स्ट डाटा टाइप सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है इसमें हम अल्फाबेट्स मतलब ABC, नंबर्स 1 2 3 एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जिनमें कुछ सिंबल्स आ जाते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब सिर्फ ABC नहीं है। तो इसमें आप एग्जांपल जिस भी फील्ड की टेक्स्ट डाटा टाइप सिलेक्ट करेंगे उसमें आप ऐसा सिर्फ टेक्स्ट सेव कर सकते हैं।
खाली नंबर लिखें तो वो भी सेव हो सकता है, इस तरह के सिंबल्स लिखें तो वो भी सेव हो सकता है, या फिर अगर आप इस तरह का डाटा लिखें जैसे होम नंबर 409 तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगी टेक्स्ट डेटा टाइप। तो यहां से मैं स्विच करके आपको दिखा देता हूं। टेक्स्ट डेटा टाइप डिजाइन व्यू में जाएंगे तो ये देखिए जैसे कंपनी में लिखा हुआ है टेक्स्ट मॉडल, ये रैम में मैंने डेटा टाइप सिलेक्ट की हुई है टेक्स्ट। तो जब इसमें मैंने डाटा सेव किया था रैम के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है देखें 2GB, आप देखें 2 नंबर है और GB टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट डेटा टाइप अल्फाबेट्स हैं सॉरी, तो टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर हम हर तरह का डाटा, अब ये जहां पे मैं हैश सेव कर दूं तो ये भी सेव हो जाएगा। तो जिस भी कॉलम की डेटा टाइप टेक्स्ट करेंगे उसमें आप ये चीजें स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो बात इसमें बताई हुई है कि आप टेक्स्ट वाली डेटा टाइप में ज्यादा से ज्यादा कितना लिख सकते हैं, 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट जो है वो 50 कैरेक्टर्स की लेंथ बताई होती है। यहाँ डिजाइन व्यू में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कंपनी के यहाँ पर नीचे प्रॉपर्टीज में आ जाए तो फील्ड साइज डिफॉल्ट जो है वो 50 है। मैक्सिमम हम 255 तक 255 तक सेट कर सकते हैं। हमारी मर्जी है कि हम इसको कम करें या ज्यादा करें, जितने हम यहाँ पर लिखेंगे उतने ही उस कॉलम के अंदर एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये यहाँ पर पहली डेटा टाइप होप सो आपको क्लियर होगी, टेक्स्ट डेटा टाइप, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं 255 तक कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। डिफॉल्ट जो है उसकी लेंथ 50 होती है। ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। सेम हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है मेमो। मेमो डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट। सपोज आपने बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखना है जिसमें कमेंट्स लिखने हैं या आपने एक पैराग्राफ लिखने हैं तो टेक्स्ट फील्ड 255 कैरेक्टर तो भर जाएगा, और उससे ज्यादा आपने कुछ लिखना है देन वहां पर टेक्स्ट फील्ड काम नहीं कर सकती। उसके लिए ये मेमो फील्ड है, और मेमो फील्ड के अंदर आप 64,000 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। तो जहां भी आपने कमेंट्स या यूजर से बहुत ज्यादा डाटा इनपुट करवाना हो वहां पर मेमो डेटा टाइप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डेटा टाइप है इसके अंदर, नेक्स्ट डेटा टाइप है नंबर। नंबर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर न्यूमेरिक डाटा। आपने जो सिर्फ नंबर्स वाला डाटा सेव करना है तो तब हम नंबर डेटा टाइप का यूज करते हैं, और जो डेटा टाइप नंबर से हम यूज करते हैं उन्हें हम बाद में किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसकी भी कुछ रेंजेस दी हुई है नंबर्स की भी, कि अगर आप नंबर में बाइट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको ये रेंज दी गई है, इसमें आप इस रेंज में नंबर सेव कर सकते हैं। इंटीजर में आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव की रेंज है। तो इन रेंजेस को याद ना रखें, बस इतना याद रख लें कि बाइट के अंदर आपके पास कम नंबर्स तक डाटा स्टोर करने की लिमिट है, और इंटीजर के अंदर आपको इतनी लिमिट दी गई है। लॉन्ग इंटीजर के अंदर अगर आपने देखना बहुत बड़ी वैल्यूज लिखनी है तो वो ये सेट करेंगे। और ये कहाँ से सेट करेंगे, यहाँ से डिजाइन व्यू में जाएंगे, और डिजाइन व्यू में यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी जो है मोबाइल फोन की ये मैंने नंबर डेटा टाइप में सिलेक्ट की हुई है। यहाँ से आपको ये जो फील्ड साइज बता रहा है वो लॉन्ग इंटीजर है। तो यहाँ पर देखिए ये बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, और ये रेप्लिकेशन आईडी एंड डेसिमल, ये इसकी सारी टाइप्स हैं। मतलब इनमें से जो सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये रेंज को सिलेक्ट करेगा, और उसी रेंज का डाटा फिर आपको उस सेल में लिखने की इजाजत मिलेगी। नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप है वो है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जैसे ये डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे तो इसके जरिए हम अपने सेल्स के अंदर आपने कोई डेट सेव करनी है या कोई टाइम सेव करना है तो ये डेटा टाइप यूज होगी। और इसमें जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है डेट को सेव करने का वो है पहले मंथ, फिर डे और फिर ईयर, और दरमियान में आता है स्लैश। इस फॉर्मेट के अंदर डाटा जो है वो स्टोर होगा डेट एंड टाइम के डेटा टाइप में। देन हमारे पास जो डेटा टाइप आती है वो है करेंसी। करेंसी डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग करेंसी। करेंसी डेटा टाइप जो है वो नंबर्स को जाहिर करती है, और उसमें जो करेंसी अगर आपने लिखनी हो, पैसे लिखने हो, जैसे अभी हमने लिखा है। और इसमें अहम बात याद रखिएगा, जो वैल्यू है करेंसी फील्ड की
वो राउंड हो जाती है टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी अशारिया के बाद ऑटोमेटिकली ये 2 डिजिट्स ही एडजस्ट करता है ऑटोमेटिकली। आप चाहे 5, 6, 10 जितने भी डिजिट लिखें, ये सिर्फ 2 डिजिट्स को ही एक्सेप्ट करेगा। मैं यहां पर आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर हमने डाटा शीट व्यू में जाते हैं, ये चेंजेस सेव की। डाटा शीट व्यू में यहां पर मैंने प्राइस लिखी हुई है मोबाइल फोन्स की, और इसमें आप देखें साथ में बाय डिफॉल्ट डॉलर साइन भी आ रहा है, और आप ये देख सकते हैं कि हर उसके बाद पॉइंट के बाद सिर्फ 2 0 जो है वो मेंशन किए गए। सपोज मैं यहां पर इस मोबाइल की जो प्राइस है वो 500 पॉइंट, इसको चेंज कर देता हूं 500.87654 ये लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये देखें मैंने इतनी सारी वैल्यूज लिखी, उन सब को राउंड ऑफ करके इसने जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस में लिख दिए हैं। तो ये करेंसी की डाटा टाइप की खूबी है कि ये ऑटोमेटिकली राउंड करता है टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, और ये ऑटोमेटिकली पहले से सेट कर देता है डॉलर साइन का सिंबल करेंसी वाले कॉलम के अंदर। ये बाद में हम अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाकर ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसी भी कंट्री की करेंसी का सिंबल सेट कर सकते हैं। फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलेगा वो डॉलर साइन का सिंबल मिलेगा। तो ये हमारे पास डेटा टाइप सिलेक्ट हो गई किस चीज की, करेंसी की। और इसमें एक और अहम बात कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे तो वो उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट करके लिख देगा, नेगेटिव साइन नहीं लिखेगा। मैं यहाँ पर किसी मोबाइल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ -400। तो ये देखिएगा माइनस का सिंबल इसने हटा दिया और वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ऑटोमेटिकली। यानी नेगेटिव वैल्यू की पहचान है कि ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट के अंदर इसको राइट डाउन कर देगा। नेक्स्ट हम आते हैं, जो हमारा डेटा टाइप है वो है यस और नो। समटाइम हमें डाटा यस और नो की फॉर्म में सेव करना पड़ता है। यस और नो, ट्रू या फॉल्स इसको कहते हैं। यहां पर मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। इससे मैं एक और फील्ड इसमें ऐड करता हूं। डिजाइन व्यू में जाते हैं। ये स्विचिंग देखिएगा स्टूडेंट्स, बार बार मैं स्विचिंग कर रहा हूं, कभी डिजाइन व्यू में तो कभी डेटा शीट व्यू में। तो आप यहां से ऐसे स्विचिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहां पर एक और कॉलम जो है वो शो कर देता हूं कि यहां पर इसमें मैं कह देता हूं कि ये अवेलेबिलिटी या इस तरह का कोई भी ऑप्शन इसमें सेट करके यस और नो टाइप इसकी वो फॉर्मेटिंग सेट करते हैं। यहां पर मैं इसको कह देता हूं yes/no। ये वाला ऑप्शन डेटा टाइप सिलेक्ट की और टेबल को यहां से सेव किया और इसको मैंने यहां से क्लोज कर दिया। अगेन यहां से डबल क्लिक किया। अब यहां पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये ऐसे बॉक्स से आ गए हैं। अब अवेलेबिलिटी यस, ये जहां टिक करते जाएंगे इसका मतलब होगा यस, और जहां पर टिक खत्म होता जाएगा इसका मतलब है नो। तो ये डेटा टाइप हम सिलेक्ट करके जहां पर आपने सिर्फ 2 ऑप्शन सिलेक्ट करवाने हो, यस या नो, या इस तरह की कोई भी आपके पास सिचुएशन होती है, तो वहां पर आप ये ऐसे यस और नो डेटा टाइप सिलेक्ट करके ये डाटा सेव करवा सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है OLE। OLE स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट कहते हैं कोई भी चीज, जैसे तस्वीर हो गई, कोई ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, उसका एक लिंक या राब्ता जोड़ा जाएगा। और एम्बेडिंग का मतलब होता है किसी चीज को एक चीज के साथ जोड़ देना, उसमें धंसा देना। तो ये डेटा टाइप इसलिए हम यूज करते हैं कि हम इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से बाहर जो दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं, उन एप्लीकेशंस का डाटा हम अपने इस डाटा के साथ लिंक करना चाहते हैं। जैसे एक्सेल या कोई आपके पास पिक्चर है, उस पिक्चर को आपने इसके साथ लिंक करना है। सपोज यहां पर मैं कहता हूं कि मुझे मोबाइल फोन की पिक्चर्स भी यहां पर लिंक करनी है, और पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हुई हैं किसी फोल्डर में। मैं डिजाइन व्यू में जाता हूं और यहां पर मैं कहता हूं कि मैं जो है ना स्टूडेंट्स की पिक्चर हो सकती है या मोबाइल फोन की आप पिक्चर्स हम सेव करना चाह रहे हैं। तो यहां से डेटा टाइप हम सिलेक्ट करेंगे OLE ऑब्जेक्ट। ये डेटा टाइप सिलेक्ट करके मैं इसको अगेन कंट्रोल S करके सेव करके यस करते हैं। अब यहां से इसको मैं अगेन रन करता हूं। तो यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे ये कह रहा है पिक्चर, यानी यहां पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल खाली है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा
तो यहाँ पर वो कहता है कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते, इसमें कोई अभी OLE ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको बाद में जाके हम इसको embed or link an OLE object into bound object frame using object command on the insert menu। तो इंसर्ट मेन्यू में वो कह रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट कमांड है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इससे ये पूछ रहा है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें लाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मुझे बिट मैप इमेज चाहिए, मैं ओके करूंगा। तो यहाँ पर ये एक और एप्लीकेशन खोल देगा जो कि पेंट की एप्लीकेशन है। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि मुझे ये वाली शेप चाहिए, मैं इसके अंदर कोई कलर फिल कर देता हूँ। तो ये मैंने अब एक एक्सेस से बाहर निकल के एक एप्लीकेशन क्रिएट की, इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली ये देखें इन ब्रश पिक्चर ये लिखा हुआ आ गया, यानी मैं इस एप्लीकेशन से बाहर निकल कर कोई और ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूं, जो मुझे यहाँ पे बाद में नजर आएगा। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई पिक्चर्स मौजूद हैं किसी और सॉफ्टवेयर में, मोबाइल फोन्स की, स्टूडेंट्स की, तो उनको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के जरिए यहां पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है इसके अंदर हाइपरलिंक। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने कोई वेबसाइट का एड्रेस या किसी फाइल का पूरा एक लिंक वगैरह सेव करना हो तो इस डेटा टाइप को यूज करते हैं। किसी फोल्डर के अंदर आपकी जो है वो कोई भी इस तरह की फाइल वगैरह मौजूद हो सकती है, तो उसका लिंक यहां पर आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में बस आप इतनी बात ही याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है डिफाइन द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग डाटा। डाटा फाइंड कैसे करते हैं और रिप्लेस कैसे करते हैं, अब हम ये समझने वाले हैं। और ये सारी चीज मैं आपको थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली समझाने लगा हूं। आप लोग बुक से इसका प्रोसीजर देख सकते हैं। फाइंड का मतलब होता है किसी भी टेबल के अंदर से, किसी भी कॉलम के अंदर से कुछ डाटा को ढूंढना। उस डाटा को ढूंढने के लिए जो हमारे पास तरीके हैं उसको हम इसको प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो टेबल में से डाटा फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात आपने जो याद रखनी है, बुक से आप बेशक पेज नंबर 1110 के ऊपर ये देख सकते हैं, इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। प्रोसीजर में वो ये लिखता है कि आपने सबसे पहले डाटा शीट व्यू में टेबल ओपन करना है। अगर आपने डाटा फाइंड करना है तो डाटा फाइंड करने के लिए आपका टेबल डाटा शीट व्यू में ओपन होना चाहिए। फिर आपने जिस फील्ड में डाटा फाइंड करना है उस फील्ड में कर्सर ले जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पर मॉडल नंबर या मुझे कंपनी वाली फील्ड में कंपनी सर्च करनी है, तो कंपनी वाली फील्ड में मैं कर्सर को ले जाऊंगा। फिर वहां से मैं एडिट मेन्यू में आऊंगा। यहां से एडिट मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा फाइंड, या फिर शॉर्टकट की है कंट्रोल F। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां से देखें फाइंड व्हाट, वो कह रहा है कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं। मैं यहां पर कहता हूं कि मैं ओप्पो, या यहां पर मैं कह देता हूं कि मैं ढूंढना चाहता हूं इसके अंदर आईफोन। और उसके बाद ये कह रहा है कि ये कौन से फील्ड में आप देखना चाहते हैं, पूरे टेबल में देखना चाहते हैं या सिर्फ कॉलम में देखना चाहते हैं। यहां से देखें कंपनी इसने सिलेक्ट किया कि सिर्फ इसी कॉलम में देखना है। अगर मैं टेबल को सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरे टेबल में मुझे सिलेक्ट करके देगा कि आईफोन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने कहाँ पर वो है। और उसके बाद मैच फील्ड, होल फील्ड, मतलब आपने जितना सारा लिखा है क्या वो सारे का सारा मैच हो तो तब ढूंढ के दे। स्टार्ट ऑफ फील्ड के शुरू में मतलब कुछ लफ्ज आ जाए तो उनको ढूंढ के दे, या फिर उसमें कहीं भी वो ये वाला लफ्ज किसी भी पार्ट में आ रहा हो तो उसको ढूंढ के दो। तो मैं यहाँ पे होल फील्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च करो इसको ऑल में। और मैच केस का ऑप्शन है, यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। मैच केस का मतलब यह है कि अगर आपने सेम बड़ी ABC में लिखा हुआ है तो सेम उसी तरह जिस लेटर में लिखा हुआ है आपको वैसे ही वो सर्च करके दे। जैसे मैं आई कैपिटल लिख रहा हूँ और फोन छोटी ABC में, तो ये अंदर भी डाटा वही ढूंढ के दे जिसमें आई बड़ा लिखा हो और फोन छोटा लिखा हो। ये मैच केस का ऑप्शन ऑन करेंगे तभी ये वर्क करेगा। और अगर ऐसे हम सर्च कर लेंगे तो चाहे वो कैपिटल या स्मॉल लेटर में होगा तो ये डाटा फाइंड कर देगा। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखें डाटा फाइंड करके उसने बता दिया कि आईफोन यहाँ लिखा हुआ है। अगेन फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो वो कहते हैं नहीं बस इसने सर्चिंग कंप्लीट कर ली है। मैं इसको कहता हूँ कि आप फाइंड करके दो मुझे ओप्पो, और फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ से देखिएगा ओप्पो ढूंढ दिया इसने। फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये ओप्पो ढूंढ दिया, और अगेन फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये ओप्पो बता रहा है। यहाँ से मैं मैच केस ऑन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से अभी लिखता हूँ इसमें सैमसंग। यहाँ से फाइंड कर रहे हैं
तो ये देखिए नहीं फाइंड करके दे रहा, वो कह रहा है कि नहीं है, हालांकि यहाँ तो लिखा हुआ है, वो कह रहा है नहीं है डाटा। और वो क्यों कह रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ से मैच केस का ऑप्शन ऑन कर दिया है। अगर ये मैं मैच केस का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर सैमसंग का एस बड़ा लिखूंगा तो तब मुझे टेबल में से वो ढूंढ के देगा, क्योंकि टेबल के अंदर मेरे पास सैमसंग जो है वो कैपिटल में, ये देखिए अब ढूंढ के दे रहा है। तो ये मैच केस का कंसेप्ट याद रखिएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो इधर ही रिप्लेस का ऑप्शन दिया हुआ है। रिप्लेस का मतलब ये है कि आप जहां भी सैमसंग लिखा हुआ है, सैमसंग की जगह कुछ और लिखना है तो वो सारा कुछ इसमें हम वो कर सकते हैं। अब सैमसंग की जगह पर मैं लिख देता हूं, सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है, कि मेरी कंपनी का मोबाइल है। तो यहां से फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस करेंगे तो ये एक को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो सबको रिप्लेस कर देगा जहां जहां सैमसंग लिखा होगा। देखिए जहां जहां सैमसंग लिखा हुआ था उसने सबको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। अब मैं कहता हूं नहीं, ये मैं दोबारा से रिप्लेस करना चाहता हूं और मैं यहां पर फाइंड करता हूं, फाइंड व्हाट में मैं लिखता हूं अपना नाम और यहां पर मैं कहता हूं कि इसके नाम की जगह पे आप क्या लिख दो, सैमसंग। और फिर इसको मैं सारे को कह देता हूं रिप्लेस इट विथ ऑल। एंड अब यहां पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये डाटा ऐसे चेंज हो गया। तो ये प्रोसीजर आपने समझ लिया कि किस तरह हम डाटा को फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर। आपने जस्ट पॉइंट लिखने के एडिट कमांड पर क्लिक करेंगे, फाइंड पर क्लिक करेंगे, उसमें डाटा जो फाइंड करना है वो लिखेंगे, वो आपको मिल जाएगा।